वकील आपके सामने पेश करते हैं उसी के अनुसार आपका न्याय बनता है। तो उसमें फिर दोषी वकील होते हैं, क्योंकि उन्हीं के साक्ष्य के अनुसार हो सकता है निर्दोष को दंड देना पड़े और दोषी को मुक्त करना पड़े। यद्यपि वकील का बहुत बड़ा इसमें रोल है। अगर वो पैसा गलत ले करके और दोषी को ऐसे साक्ष्य देते जिससे मुक्त करना पड़ता है और निर्दोष को दंड देना पड़ता है, उसके आगे आप कर नहीं सकते, क्योंकि साक्ष्य है। आप भी तो कानून से बंधे हुए हैं ना, तो अब उसमें स्वतंत्र थोड़े हैं कि आप कानून के सूत्रों का उल्लंघन करके माफ कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अगर जान भी रहे हैं, आपकी दृष्टि भी कह रही है, अंतरात्मा भी कह रही है, तो आप उस समय भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं, कुछ और उपाय नहीं कर सकते, क्योंकि साक्ष्य आपके सामने उपस्थित हैं। तो आपको उन्हीं के अनुसार न्याय देना पड़े। इसीलिए प्राय जब वकील जन आते हैं तो उनसे यही प्रार्थना करते हैं। कई ऐसे वकील जो धर्मात्मा स्वभाव के हैं और कहते हैं हमसे त्रुटि हो गई है, तो हम कहते हैं भले अर्थ अपनी तरफ से लगाना पड़े, आप अर्थ ना लेना और किसी निर्दोष को बचा लेना, तो जो तुमसे त्रुटि हो गई भगवान क्षमा कर देंगे। और इसमें आप ऐसे रहिएगा भगवान की शरण में। जब न्यायाधीश के पद पर वहां बैठे तो पहले भगवान को प्रणाम करें कि हे भगवान, सच्चे न्यायाधीश तो आप ही हो, जो आप सब कुछ जानते हो। आप हमें वही प्रेरित करना जिससे हमारे द्वारा कोई अपराध न बने, किसी को कष्ट न पहुंचे। और फिर साक्ष्य जो हैं उनके अनुसार न्याय आपका करना बनता है। फिर वो जो अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो वो भोगेंगे जो आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। आप तो उनके अनुसार न्याय कर रहे हैं। और भगवान को साथ रखना हृदय से, तो बच जाओगे। और अगर कभी ऐसा संयोग मिले कि प्रलोभन या भय से आपको अपना सत्य न्याय बदलना पड़े, तो चाहे इस्तीफा देना पड़े, लेकिन अधर्म आचरण न करे, तो जीवन सुख और शांति में बना रहेगा। क्योंकि धर्म पूर्वक चलने वाले में एक बल होता है और अधर्म चलने वाला अशांति, चिंता, उद्वेग, इनसे उसका भरपूर जीवन हो जाएगा। आप 5,000 रुपये अगर अपने धर्म से कमाए हुए परिवार में लगाओगे ना, तो बहुत सुख शांति, बहुत आनंद रहेगा। और 50 लाख रुपए की वस्तु ले जाओगे ना, वो आपके हृदय में अशांति पैदा करने वाले वहाँ नाटक शुरू हो जाएंगे और इतने अशांत हो जाएंगे कि रुपये रुपया रह जाएगा और शांति नहीं रह जाएगी। जो बल्ब अपनी सीमा से ज्यादा प्रकाश देने लगे तो भय का कारण है कि वो बहुत जल्दी फ्यूज होने वाला है। तो ये जो लोग अधर्माचरण से बढ़ते हैं ना, तो ये ऐसा समझ लो कि उनकी अंतिम इच्छा पूर्ति हो रही। अब वो जा रहे हैं पतन की तरफ जा रहे हैं। और धर्म पूर्वक चलोगे, भला माना आपकी साइकिल से चलोगे, 4 लोग आपका उपहास करेंगे, लेकिन आप अंदर से बहुत मजबूत और शांत, और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। और जो अधर्माचरण है वो ठीक नहीं है। तो कभी भी भय और प्रलोभन में, दबाव में ना आए, ना रुपये के दबाव में, ना किसी के भय के दबाव में। तो भगवान आपके साथ है और निर्णायक सच्चे तो भगवान ही है। और जिसके साथ में भगवान, उसका बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, हमारा कर्म ही हमको दुख दे सकता है, दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ कि हमें दुख दे सके। हमारा कर्म ही। भीष्म जी बाल ब्रह्मचारी महात्मा, लेकिन कोई पीछे का कर्म बिगड़ा तो 6 महीना बाण की सैया पर रहे ना। कर्म भोगना ही पड़ता, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। डरता रहे कि कोई अशुभ कर्म न बने, पाप कर्म न बने जो हमको आगे दंड दे। इसलिए भगवान को साथ रखे तो वो बुद्धि शुद्ध रखेंगे। नाम जप करना, भगवान को साथ रखना है। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो भगवान हमारी बुद्धि को शुद्ध रखेंगे। और शुद्ध बुद्धि है मतलब ड्राइवर ठीक है। ड्राइवर ठीक है मतलब मार्ग से ही चला जाएगा, ठोकेगा नहीं कहीं। अगर ड्राइवर अशुद्ध है, बुद्धि अशुद्ध है, कहीं ना कहीं फंसा देगी। इसलिए नाम जप करते रहिए, भगवान के आश्रित रहिए। और जो साक्ष्य आपको मिल रहे हैं, कड़ी नजर से, सूक्ष्म नजर से देखते रहिए और फिर निर्णय करते रहिए। भाई महाराज, रोज जैसे